हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं और ये एसिड के ग्रुप्स जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उनसे ये बिलोंग करता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles. एसिटिक एसिड का वाटर में 5 to 8% सोल्यूशन विनेगर कहलाता है और ये जो विनेगर होता है ये पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। अचार में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। अब ये 5 to 8% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 ml वाटर में अगर हम 5 ml या फिर 5 से 8 ml एसिटिक एसिड मिला दें तो वो कहलाता है 5 to 8% सॉल्यूशन। अगर 5% सॉल्यूशन बनाना है हमें एसिटिक एसिड का वाटर में तो 100 ml वाटर में हमें 5% एसिटिक एसिड मिलाना पड़ेगा। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climate. जो प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है, यानी बहुत ही कम है और ये विंटर में या फिर कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप ही जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। दिस गिव्स राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। The groups of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by the acidic nature. Organic compound के ग्रुप जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, यानी ये भी एसिड्स ही होते हैं। However, unlike mineral acid like HCl, which are completely ionized, carboxylic acid are weak acid. लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये completely ionized होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। जो HCl है वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इतनी ज़्यादा मात्रा में आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ये वीक एसिड कहलाते हैं। अब ये एक्टिविटी 4.7 दी गई है। कंपेयर द pH ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें हमें लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का pH निकालना है, कंपेयर करना है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, क्या लिटमस टेस्ट करने के बाद ये दोनों ही एसिड हमें दिखाई देते हैं? क्या ये दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं? डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड? और जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है क्या वो दोनों ही को स्ट्रॉन्ग एसिड ही शो करता है बराबर? ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है। जो एसिटिक एसिड है वो भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। अब एक्टिविटी 4.8 दी गई है इसमें हमें क्या करना है? टेक 1 ml इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलोंग विद ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें प्योर यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल 1 ml लेना है और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट, उसके बाद एक वाटर बाथ लेनी है और उस वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए इनको वार्म करना है, गर्म करना है। पोर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। फिर इस सॉल्यूशन को हमें दूसरी बीकर लेनी है, उस बीकर में हमें 20 से 50 ml वाटर लेना है और इस सॉल्यूशन को उस बीकर में डाल देना है। जो ये इसका इथेनॉल और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बना था उसको इस बीकर में डाल देना है और इस मिक्सचर से जो स्मेल आएगी, सुगंध आएगी, वो हमें स्मेल करनी है। ये इसमें दी गई है। पहली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। जब एक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एस्टर्स कहते हैं। Ethanoic acid react with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. Ethanoic acid absolute ethanol के साथ रिएक्ट करता है एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर होता है। जो इसमें कहा गया था इथेनॉल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें जो एसिड लिया गया वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया। जो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया था हमने, एसिड लिया था, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये रिएक्शन दी गई है CH3COOH इथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई हमने इथेनॉल के साथ CH3CH2OH या फिर C2H5OH।
एसिड की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इससे एस्टर बना। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस इसमें वाटर निकल गया। तो ये जो निकल रहा बन रहा है ये एस्टर कहलाता है। और ये 4.8 का ये सेटअप दिया गया है एस्टर का फॉर्मेशन। इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन मिक्सचर लिया था, इथेनॉल और एसिटिक एसिड लिया था और एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। फिर इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर में जो हमने वाटर लिया था 20 से 50 ml, इसमें हमें इसको डाल देना है। ये वायर कांच थी, ये बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर से इसको वार्म किया जा रहा है। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जनरली जो एस्टर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इनसे जो सुगंध आती है वो मीठी मीठी आती है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। जो एस्टर्स होते हैं वो परफ्यूम्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. अगर हमारा जो ये एस्टर बना है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एल्कलाई है, बेस है। तो जो ये एस्टर होता है ये वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो इससे प्रोडक्ट बना वो अल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। दिस रिएक्शन इज नाउन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्योंकि जो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है ये सोप यानी साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में भी। ये क्या है? एस्टर को NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। तो सेपोनिफिकेशन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट बन रहे हैं, यानी और जो सोप होते हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। अब ये रिएक्शन दी गई है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें CH3COO C2H5 ये एस्टर है। इसमें एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराई जिससे C2H5OH बना, एथेनॉल बना और सोडियम सॉल्ट बना CH3COO Na, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ये मैंने उल्टा बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ए बेस। Like mineral acid, ethanoic acid react with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate, or commonly called sodium acetate and water. अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो भी एसिड हैं लेकिन वीक हैं। तो जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी तरीके से जो मिनरल एसिड हैं यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनकी तरह जो इथेनोइक एसिड है वो भी बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सोल्ट होता है और वाटर होता है। इसमें जो सोल्ट बनेगा वो होगा सोडियम इथेनोएट कहेंगे उसे हम, या फिर सोडियम एसिटेट कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसकी रिएक्शन CH3COOH इथेनोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो इससे पहले तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। जो ये सोल्ट होगा इसे कहेंगे सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसिटेट। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट? अब इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे इसको देखने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 4.9 सेट अप द apparatus एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5 में सेटअप दिया गया था, उसकी तरह हमें apparatus बनाना है। वो सेटअप आप देख सकते हैं। Take a spatula full of sodium carbonate in a test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid। हमें एक स्पैचुला लेना है जिसपे सोडियम कार्बोनेट है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसके बाद उसमें 2 ml डाइल्यूट इथेनोइक एसिड ऐड करना है। उसके बाद पूछा गया कि इसको ऐड करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इस रिएक्शन में जो गैस बनेगी उसको हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में, यानी जो लाइम वाटर अभी अभी बनाया गया है उससे पास करना है, फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या होगा। कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट? तो जो गैस
इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन से बनी, क्या वो इस टेस्ट से आइडेंटिफाई हो रही है कि कौन सी गैस बनी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर इसी एक्टिविटी को हमें सोडियम कार्बोनेट के बजाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिपीट करना है। अब ये इसमें रिएक्शन दी गई है, क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो इथेनोइक एसिड होते हैं वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट। इस रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा उसको कॉमनली हम सोडियम एसिटेट कहते हैं। रिएक्शन होगी 2CH3COOH, इथेनोइक एसिड हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ। फिर जो इससे रिएक्शन प्रोडक्ट बना CH3COONA, ये बना सोडियम एसिटेट, सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। दूसरी रिएक्शन इथेनोइक एसिड हमने लिया, इसकी रिएक्शन कराई अब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसमें भी CH3CONA, सॉल्ट बना, सोडियम एसिटेट, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।